आज भी इस देश में छुआछूत होता है, भेदभाव होता है, सुअर कुत्ते के साथ भेदभाव आज भी नहीं होता है। जिस दुर्गा पूजा के लिए हमारे माँ बहन पूजा पाठ करके थालियां लेकर वहां पर जाता है, एक टाइम था वहां पर सुअर कुत्ता चुने लायक था, लेकिन हमारे समाज के लोग छूने लायक नहीं था। तब जाके राम राज्य स्थापित करने के बाद ये जात व्यवस्था बनाया। इस जात व्यवस्था, जितना ज्यादा हम जाति में अपने आप को गर्व करेंगे उतना ही ज्यादा ब्राह्मणवाद मजबूत होगा। ये इतिहास हमको जानना समझना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे, आर्टिकल 14 नंबर का कानून दिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून का नजर में सब समान। लेकिन उसका पहले नंबर में जो आर्टिकल 13 दिया, इनके 13 नंबर का आर्टिकल में क्या दे मालूम है? उस आर्टिकल 13 कानून में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा कि आज से 1950 26 जनवरी का पहले, यानी इसका पहले जितना भी सारा धर्म ग्रंथ जो है वो मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है, उस सभी धर्म शास्त्रों को शून्य घोषित कर दे रहा हूँ। इस देश में गीता को शून्य घोषित कर दिया, इस देश में रामायण को शून्य घोषित कर दिया, वेद पुराण को शून्य घोषित कर दिया, लेकिन फिर भी ब्राह्मण इसका अधिकार, संवैधानिक तौर पे अधिकार ना होने के बावजूद भी हमारा समाज में आकर ही गीता का प्रचार कर रहा है। थाना में जाओ एक मंदिर मिलेगा, आप एसडीओ ऑफिस जाओ एक मंदिर मिलेगा, बीडीओ ऑफिस जाओ एक मंदिर मिलेगा। यानी जिस प्रशासनिक डिपार्टमेंट को आके सुबह सुबह बाबा साहब के यानी संविधान का दर्शन होना चाहिए, वो जाके मंदिर मस्जिद का दर्शन करता है, खास करके मंदिर का, क्योंकि मनुस्मृति ये लोग व्यवहार में लागू कर दिया। संविधान तो नाम का है, मनुस्मृति व्यवहार में लागू कर दिया। साथियों, हमारे समाज के जो लोग हैं, जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, ये लोग अभी भी आज भी अंधेरे में जिंदगी जी रहे हैं। मैं इसीलिए बात बता रहा हूं क्योंकि हमारे महापुरुषों, हमारे पूर्वजों का हत्यारा को आज हमारे समाज के माँ बहन बेटियों ने सर पैर उठा करके नाच रहा है। इस सबसे बड़ा दुखजनक बात है। इसीलिए कार्यक्रम हम लोगों ने लगाया यहाँ पर। साथियों, दुर्गा के नाम पर, महिषासुर के नाम पर जो कथाएं ब्राह्मणों ने रचना यहाँ पर अपने शास्त्रों में लिख कर रखा है, तो इस कथा के माध्यम से जो जानकारी आज हम लोगों को मिल रहा है, भले कुछ काल्पनिक हो, लेकिन आज भी आप लोग जान लीजिए असुर जाति भारत में है। और आप लोग इस बात को जान लीजिए कि भारत में कहीं पर भी दुर्गा पूजा मनाया नहीं जाता है, पश्चिम बंगाल में ही इस बात को मनाया जाता है। क्यों? साथ इस बात के ऊपर आप लोगों को जानकारी हो, इसीलिए कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर लगाए। साथियों, महिषासुर जो था, ये महिषासुर हमारा पूर्वज था। जिस समय बांग्ला भाग नहीं हुआ था, बांग्ला का डिवाइड नहीं हुआ था, उस समय बंगाल था। यानी जो बांग्ला, बिहार, उड़ीसा, ये पूरा एक बॉर्डर जो हमारा एक था बांग्ला राज, जिसको बंगाल बोला जाता था, उस बंगाल का महाराजा महिषासुर था। और ये जो जमीन जो था, इस जमीन उपजाऊ जमीन था, तो आर्य ब्राह्मणों ने प्लानिंग बनाया कि इस जमीन पर हमारा कब्जा हो। तो इस पर कब्जा करने के लिए इन लोगों ने हमारे महान सम्राट महिषासुर के साथ युद्ध छेड़ दिया था। जितना बार इन लोगों ने युद्ध छेड़ा, उतना बार इन लोगों को हार का मुंह देखना पड़ा। जब बार बार इन लोगों का हार का सामना पड़ा, तो ब्राह्मणों का नीति है क्या है कि साम दाम दंड भेद। साम क्या? अगर किसी के साथ बल से उसको पराजित नहीं किया जाता है तो उसके अंदर समा जाओ। दूसरे नंबर में दाम दो, यानी खरीद लो। तीसरे नंबर में क्या? भेद, यानी विभेद सृष्टि कर दो उसके अंदर में। चौथा नंबर में क्या? साम दाम दंड भेद, यानी दंड दे देना है यदि किसी तरह को उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है तो ब्राह्मणों ने इस तरह से पॉलिसी अप्लाई करके हमारे समाज में महिषासुर को खत्म करने के लिए, वध करने के लिए एक महिला को छल के माध्यम से उनका राजमहल में घुसाया और इनको हत्या किया। तो इस हत्या, इसका पीछे बहुत सारा कारण है। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ कि बहुत सारा तर्क संगत बात है यहाँ पर, और कुछ अपशब्द भी जो है यहाँ पर आ जाएगा कि ये भी कहा जाता है कि जो लड़की थी, आर्य कन्या थी, ये सोनागाछी वहाँ पर सेक्स वर्कर नाम पे जाना जाता है। यहाँ पर इस तरह का प्रचार में, चर्चा में भी अभी आ रहा, बहुत सारे लोगों को मालूम है। तो इतिहास के लोग बरकरार रखने के लिए आज भी यदि दुर्गा का मूर्ति लगाया जाता है तो वहाँ पर एक जो सेक्स वर्कर जहाँ पर काम होते वहाँ से मिट्टी लाकर दुर्गा पूजा का प्रतिमा बनाया जाती है। बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन रीजन क्या, इस बात के ऊपर जानकारी नहीं है। तो ये हकीकत बात है। साथियों, जो आर्य का धर्मशास्त्र है, वेद पुराण, इस सब में कई सारा लिखा हुआ है कि आर्य भारत से अनार्य का युद्ध हुआ था।
अन्यार्य सम्राट कौन था? अन्यार्य में आपका असुर मिलेगा, दानव मिलेगा, दैत्य मिलेगा। ये नाम ब्राह्मणों ने हमको दिया। यानी जो सूर भार से असुर का ये युद्ध हुआ, यही इतिहास में देवासुर युद्ध नाम का इतिहास हम लोग को बहुत सारे लोग जानते भी हैं, और धर्मशास्त्र भी इसका ऊपर हम लोग कई सारा देखे हैं। आप ऋग्वेद पढ़िए तो पता चलेगा। यानी असुर आज भी भारत में है, और आप देखो अगर शेड्यूल कास्ट का लिस्ट निकालेंगे तो उसमें असुर टाइटल आज भी है। जो टीवी में दिखाया जाता है कि बड़ा बड़ा सिंह होगा, उसका दांत होगा, राक्षस होगा, वो कुछ नहीं है। वो एक साधारण नाम था। महिषासुर जो था प्रजापालक थे, प्रजापालक थे, पशुपालक थे। महिषासुर जो था पशुपालक थे। इनका महिष चराने का ही था, उनका खुद का महिष था। पशुपालक थे, शाकाहारी थे। तो कई सारा बात यहाँ पे दिखाया जाए। साथियों, मेन जो उद्देश्य यहाँ पर आज हम लोग ये कार्यक्रम लगाए हैं, मेन जो फंडा आज यहाँ पर हम लोग इस कार्यक्रम लोगों को, बहुजन समाज को समझाने के लिए लगा रहे हैं कि जिन आर्यों, जिन ब्राह्मणवादी लोगों ने पूर्व में हमारे महापुरुषों को नहीं छोड़ा, झोल खपट करके हमारे महिषाओं को उन लोगों ने, हमारे पूर्वज जो लीडर था उनको इन लोगों ने खत्म किया, तो आज वो हमारा दोस्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जानकारी इतिहास से हमको लेना होगा। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कहा कि जो जाति अपने इतिहास नहीं जानता वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता है। तो जानकारी कहां से मिलेगी? इतिहास से। इतिहास को मजा लेने के लिए नहीं, इतिहास से सबक लेना चाहिए। और इतिहास से सबक लेकर आज हम लोगों ने महिषासुर का स्मरण का आयोजन किए हैं, क्योंकि यही हमारा पूर्वज है, और इस पूर्वज को हमें जन जन तक फैलाना है। ये रास्ता, जिन रास्ता से हमारे महापुरुषों ने चलना सिखाया, उसी रास्ता से हमारे जनरेशन को दिखाना होगा। इस मकसद को लेकर हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। यही हमारा रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्यों साथियों? क्योंकि आज भारत में ये ब्राह्मणवादी लोगों ने, आज हमको, आज आप विश्वास नहीं करिएगा, ब्राह्मणों को अपना हाथ दिखाइए, उसमें बता देगा, क्या बता, आपका वर्ण शूद्र है लेकिन गण राक्षस है, असुर है। यानी 2500-3000 हजार साल पुराना इतिहास 4 पास ब्राह्मण आपको हाथ दे के बता देगा, लेकिन आप MA BA पास कर लो, लेकिन आपका 50 साल का इतिहास आपको मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ये जनरेशन वाइज वो अपने जनरेशन को शिक्षा देकर जाता है कि हम इस देश के आर्य लोग हैं, बाहरी लोग हैं, और यहाँ पर जो यहाँ पर शूद्र लोग हैं, इनका पर राज करना ही हमारा धर्म है। ये जेन्युइन टाइम में उसको बताया जाता है, क्योंकि वो जनरेशन वाइज अपने इतिहास को बता के जाता है, उसका जनरेशन किस हिसाब से हमारे समाज को राज करेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वही ब्राह्मणवादी गुलामी को हमारे माँ बहन जिस हिसाब से हमारे माँ बाप दादाओं ने हमको जो सिखाया, उसी रास्ता पे, वो ब्राह्मणवादी रास्ता पे यदि हम चलेंगे तो ये परिवर्तन नहीं हो सकता है। परिवर्तन के लिए इस व्यवस्था, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को एक जगह पे रोकना है, और हमारे मूल निवासी महापुरुषों ने जिस रास्ता पे चलना शुरू किया, वो रास्ता हमको दिखना होगा, दिखा लाना होगा हमारे समाज को, तब जाके परिवर्तन होगा। इस देश में या घर घर में ब्राह्मणवादी विचारधारा है तो इस देश में व्यवस्था पे ब्राह्मण का राज है। मैं खास बात बता रहा हूं, इस देश में घर घर में ब्राह्मणवादी विचारधारा है तो ब्राह्मणों का व्यवस्था पे नियंत्रण है। अगर इस देश में हमारे मूल निवासी बहुजन समाज का व्यवस्था परिवर्तन होगा तो उसका पहले हमारा विचारधारा को परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। वो विचारधारा क्या है? वो विचारधारा मूल निवासी विचारधारा है, जो फुले साहू अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है, यही हमारा मुक्ति का मार्ग है। भक्ति से हमारा आज तक मुक्ति नहीं हुआ और ना कभी होगा। हमारा मुक्ति एकमात्र क्रांति से होगा। जब तक आप क्रांति नहीं करोगे तो हमारा मुक्ति नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इससे 2500-3000 हजार साल से हमारे मूल निवासी बहुजन समाज ब्राह्मण का गुलामी करते करते आ रहा, आज भी मुक्त नहीं हुआ, आज भी मुक्ति नहीं मिला इसको। क्यों? क्योंकि ये रास्ता मुक्ति का नहीं है। मुक्ति का रास्ता के लिए आपको क्रांति करना होगा। हमारे तथागत बुद्ध ने क्रांति किया, तथागत बुद्ध ने क्रांति किया, ज्योतिबा फुले ने क्रांति किया। तथागत बुद्ध ने क्रांति के बाद पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को हत्या करने के बाद भारत में राम राज्य स्थापित कर दिया, तब जाके जाति व्यवस्था बनाया। बुद्ध ने क्यों सफल हुआ? बुद्ध इसीलिए सफल हुआ था, उस समय जाति व्यवस्था नहीं था, उस समय गण व्यवस्था था। यानी उस समय एक ही था, हम शूद्र थे, और शूद्र के लीडर बुद्ध था, बल्कि सभी समूहों को वो क्रांति ला सका। लेकिन इस क्रांति को खत्म करने के लिए पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण बृहदत्त यानी महान मौर्य सम्राट, बौद्ध सम्राट बृहदत्त का हत्या किया, तब जाके राम राज्य स्थापित करने के बाद ये जात व्यवस्था बनाया। इस जात व्यवस्था, जितना ज्यादा हम जाति में अपने आप को गर्व करेंगे उतना ही ज्यादा ब्राह्मणवाद मजबूत होगा। ये इतिहास हमको जानना समझना होगा। हमारा लक्ष्य इतिहास से सबक सीखना है, इतिहास से सबक सीखकर हमको आगे का रास्ता खोलना है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, गुलामी थोप दिया गया हमारे ऊपर।
और आज भी हम इस देश में गुलाम हैं, और जब तक आप गुलाम रहोगे तब तक ऐसे ही पड़ा रहोगे, आपका मुक्ति नहीं होगा। आज भी इस देश में छुआछूत होता है, भेदभाव होता है, सुअर कुत्ते के साथ भेदभाव आज भी नहीं होता है। जिस दुर्गा पूजा के लिए हमारे माँ बहन पूजा पाठ करके थालियां लेकर वहां पर जाता है, एक टाइम था वहां पर सुअर कुत्ता छूने लायक था, लेकिन हमारे समाज के लोग छूने लायक नहीं था, फिर भी मान रहे हैं। क्यों? इस रास्ता को मालूम नहीं इनको। ये जो क्रांतिकारी दिवस आज हम लोग मना रहे हैं, ये बड़ा ही दुख की बात है, लेकिन अनजान आदमी आज इसको बर्जस्त मना रहे हैं। ये बहुत ही शर्म और घिनौनाक बात है कि आज हमारे समाज के लोग हमारे पूर्वजों का हत्यारा को आज सर पे बैठ कर हम लोग नाच रहे हैं। इतिहास जानकारी में लाना चाहिए इन लोगों के अंदर में। और ये कार्यक्रम जो हम लोग लगा रहे हैं, सोशल जागृति के लिए लगा रहे हैं, भाषणबाजी करने के लिए नहीं। ये हमारे समाज के अंदर में जागृति फैलाने के लिए कार्यक्रम हम लोग लगा रहे हैं, ताकि हमारे समाज के लोग जागेगा तभी क्रांति होगा। सोए आदमी कभी क्रांति नहीं हो सकता, क्रांति करता भी नहीं है। जो जगा हुआ तो वही क्रांति कर सकता है। इसीलिए क्रांति के लिए सबसे पहले आपको जागृत होना होगा, और जागृत करने के लिए हमारे समाज में जो महापुरुष को जो रास्ता था, महापुरुष का रास्ता पे हमको चलना होगा, तभी हमारा मुक्ति है। भक्ति से कभी मुक्ति नहीं हो सकता है। हमारे समाज के लोग बहुत सारे मंदिर मस्जिद में जाते हैं, पूजा पाठ पूजा अर्चना करते हैं मुक्ति के लिए, लेकिन आज भी मुक्ति नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो रास्ता हमारे लिए नहीं है। ये ब्राह्मण आर्य लोग हैं, विदेशी लोग हैं, और विदेशियों का कब्जा होना मतलब आज भी आप गुलाम हो। मुगल विदेशी था, मुगल चला गया, अंग्रेज विदेशी था, अंग्रेज चला गया, लेकिन अंग्रेज मुगल से सबसे पहले नंबर का विदेशी आर्य ब्राह्मण है। यानी विदेशियों का राज भारत में आज भी बरकरार है, और बरकरार है मतलब आज भी आप गुलाम हो। और यही आपका सबसे बड़ा समस्या है, गुलामी। ये गुलामी व्यवस्था ऐसे बैठे बैठे समझने से, सोचने से, चर्चा करने से समाधान नहीं होगा। ये गुलामी व्यवस्था खत्म करने के लिए क्रांति होगा। इसके लिए संविधान ने जो रास्ता हमको दिया, उसी रास्ते पे चलना होगा। साथ ही एक बात आपको बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान लिख रहे थे, आर्टिकल 14 नंबर का कानून दिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून का नजर में सब समान। लेकिन उसका पहले नंबर में जो आर्टिकल 13 दिया, इनके 13 नंबर का आर्टिकल में क्या दिया मालूम है? उस आर्टिकल 13 कानून में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि आज से 1950 26 जनवरी का पहले, यानी इसका पहले जितना भी सारा धर्म ग्रंथ जो है वो मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है, उस सभी धर्म शास्त्रों को शून्य घोषित कर दे रहा हूं। इस देश में गीता को शून्य घोषित कर दिया, इस देश में रामायण को शून्य घोषित कर दिया, वेद पुराण को शून्य घोषित कर दिया, लेकिन फिर भी ब्राह्मण इसका अधिकार, संवैधानिक तौर पर अधिकार ना होने के बावजूद भी हमारा समाज में आकर ही गीता का प्रचार कर रहा है, और हमारे लोग श्रद्धा भक्ति से सुन रहा है। इस बात का जानकारी रखना चाहिए। जब बाराक ओबामा भारत में आया था, आप लोगों को मालूम होगा 2014 में, तो बाराक ओबामा जब गुजरात अहमदाबाद में आया तो नरेंद्र मोदी ने क्या क्या मालूम है? भारत का संविधान उपहार नहीं दिया था, बल्कि गीता उपहार दिया था। इसका मतलब व्यवहार में ब्राह्मण जो है गीता को लागू कर दिया। आज आप लोग देखो, मंदिर में जाओ, थाना में जाओ, मंदिर मिलेगा, आप एसडीओ ऑफिस जाओ, एक मंदिर मिलेगा, बीडीओ ऑफिस जाओ, एक मंदिर मिलेगा। यानी जिस प्रशासनिक डिपार्टमेंट को आके सुबह सुबह बाबा साहब का यानी संविधान का दर्शन होना चाहिए, वो जाके मंदिर मस्जिद का दर्शन करता है, खास करके मंदिर का। क्योंकि मनुस्मृति ये लोग व्यवहार में लागू कर दिया। संविधान तो नाम का है, मनुस्मृति व्यवहार में लागू कर दिया। इसीलिए इतिहास के बारे में हम सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। इतिहास से सबक लेना चाहिए हमको। इतिहास मजा लेने के लिए बल्कि सबक लेने के लिए। इतिहास यदि आप नहीं जानोगे तो आपका हर टाइम, हर समय आप धोखे में पड़ोगे, और आपका समस्या होगा, और आपका सत्यानाश इतिहास ना जानने की वजह से होगा, इतिहास जानने की वजह से नहीं। इतिहास ना जानने की वजह से। इतिहास का जानकारी होना सभी लोगों का बहुत ही जरूरी है। अब पढ़ना नहीं जानते हो कोई बात नहीं, जहां पर अम्बेडकरवादी कार्यक्रम होता है वहां पर जाओ, सुनो। अगर आपका अंदर में जानकारी है तो लोगों को बताने का काम करो। कुछ नहीं जानते हैं तो कम से कम विरोध मत करो, चुपचाप बैठे रहो, ब्राह्मणवादी का साथ मत दो। इतना तो हम कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन फिर भी बोलते हैं अरे क्या करे, सब उसका हाथ में। उसका हाथ में कुछ नहीं है। जितना सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन हम अपना अधिकार को नहीं जानते हैं, इसीलिए हम अपना अधिकार को दिए ब्राह्मण का दिए हुए भीख मांगते हैं। सोचते हैं ये लोग कि ये हमको चावल दे रहा है, ये लोग तिरपल दे रहा है, ये घर बना रहा, नहीं, उसका बाप का नहीं है। ये भारत का संविधान का फंडामेंटल राइट है, इसका वजह से आपको मिल रहा है। ये नहीं होता तो नहीं मिलता। आज इस देश का व्यवस्था ब्राह्मण का नियंत्रण में हो चुका है। किसी भी तरह से हमारा समस्या समाधान नहीं होगा जब तक आप नहीं जागोगे। तो
इसीलिए क्रांति करना बहुत जरूरी है। क्रांति नहीं होगा तो शांति नहीं आएगा। शांति के लिए क्रांति करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपका समस्या गुलामी है, दूसरा कोई समस्या नहीं है। यानी गुलामी है, इसका वजह से आपका समाज में भूखमरी है। गुलाम है, इसका वजह से आपका समाज की शिक्षा का समस्या है। गुलाम हो, इसका वजह से आपका समाज में छुआछूत का समस्या है। गुलाम हो, इसलिए हर जगह आपका जाने का अधिकार नहीं है। यानी आपका सारा समस्या का कारण गुलामी है। इसका एकमात्र समाधान, आप आजाद नहीं हो। इसीलिए भारत का संविधान में भी कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। 1947 15 अगस्त 15 अगस्त को जो बिल पास हुआ था वही था ट्रांसफर ऑफ पावर बिल, नॉट फॉर फ्रीडम बिल। आजाद का बिल नहीं पास हुआ था। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड एडविन माउंटबेटन और लेडी एडविन माउंटबेटन यानी दो पति पत्नी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का सिग्नेचर आज भी बरकरार है। भारत का संविधान भी इस बात को मानता है, भारत आज भी आजाद नहीं है। आजादी का 16 दिन का बाद जो 15 अगस्त का आजाद हुआ, फिर 16 अगस्त का अन्ना भाऊ साठे नाम का महान कृषि नेता या श्रमिक यूनियन के लीडर था, उन्होंने आजादी का खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। वो आजादी झूठी है, देश की जनता आज भी भूखी है। आजादी झूठी है, देश की जनता आज भी भूखी है, नारा शुरू कर दिया उस दिन 16 अगस्त। यानी जो मैं आपको बताना चाहता हूं सर, आज हम लोग आज भी इस देश में गुलाम हैं। और गुलाम किसका? क्योंकि गुलाम इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था का गुलाम है हम लोग। और जब तक आप गुलाम रहोगे तब तक हमारा समस्या रहेगा। हमारा समस्या समाधान करने के एक ही उपाय कि हम आज़ाद नहीं है, और आज़ादी के लिए आपको संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा। और बैठे घर बैठे रह कुछ होने वाला नहीं है। जिंदगी देखिए, जन्म तो मृत्यु के लिए होता है, कोई विकल्प नहीं है। ये हमने बुद्धा ने कहा और ये प्रकृति का नियम है। मरना आपको तय है। आप ब्राह्मणों का गुलामी करोगे फिर भी मरोगे, पैरालिसिस हो जाएगा फिर भी मरोगे, घर में पड़ा रहेगा फिर भी मरोगे, खाओगे पियोगे फिर भी बीमार नहीं पड़ोगे फिर भी मरोगे। मरना तय है। तो मरना ऐसा मरो जाकि समाज का दिल में याद रखे उसको। आज बाबा साहब को हम क्यों याद रख रहे हैं? महिषासुर का स्वर्ण दिवस क्यों मना रहे हैं? क्योंकि इसने हमारे लिए मरा। बाबा साहब कुर्बानी हमारे लिए दिया। अगर बाबा साहब हमारे महापुरुषों ने अगर लड़ाई नहीं लड़ता उस ब्राह्मणवाद व्यवस्था के खिलाफ, तो अधिकार आज हमको नहीं मिलता। जो अधिकार हमारे महापुरुषों ने हमको देकर गया, इस अधिकार को बचा कर रखना है और हमारे जनरेशन के लिए अधिकार को बचा कर रखने, उस पर छोड़ना है। अगर हम जीते जी अधिकार को नहीं बचा पाएंगे तो हमारे जनरेशन आने वाले दिन हमारे मुंह पे थूकेगा। ये सवाल खड़ा करेगा, क्या करेगा? जो हमारे महापुरुषों ने जो अधिकार दिया, उस अधिकार का आप लोगों ने बेनिफिट लिया, लेकिन अधिकार को हमारे लिए बचा कर नहीं रख पाए आप लोग। इसे लालच है, ऐसे जिंदगी, ऐसे बाप के ऊपर मेरा लालच है। उस समय आप बोलने के लिए छोड़ो कि हमने अधिकार को बचाते बचाते लड़ा और आज भी लड़ेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। यही मौत सुकून का होगा, नहीं तो गुलामी का कुत्ता तो मर जाता है, गिनती नहीं होता है। आपका मौत का गिनती हो, इसका ऊपर हमको सोचना चाहिए। तो यही बात बोलकर आप सभी लोगों का सामने मैं अपना बात को विराम रखूंगा, क्योंकि आप लोगों ने धैर्यपूर्वक मेरा बात को सुना। इसीलिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल्यवासी।